गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह का समय है और ये है सैटरडे का दिन। ऑफिस आज इनका नहीं है, दोनों जने में से एक जने का ही ऑफिस है, एक जने का नहीं है। तो सुबह 7 बज रहे हैं, मैं उठ गई हूँ और मैं आ गई हूँ किचन में। मैं यहाँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, आलू गोभी की सब्ज़ी, और साथ मेरे पराठे बनाए थे। और यहाँ पे मेरे साथ इससे पहले एक बहुत ही ज़्यादा सुबह एक ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से ना मुझसे खड़ा हुआ जा रहा था, ना मुझसे बैठा जा रहा था। और मतलब मैं इतने इस टाइम पेन में थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे इस टाइम कितना ज़्यादा पेन हो रहा था। और क्या अचानक से वो मुझे पता ही नहीं चला। ये मम्मी पापा तीनों जने उठ गए और तब से सब लोग साथ में उठे हुए थे। यहाँ पे ये नारियल पानी निकाल रहे थे। फिर मैंने अपना सब्ज़ी बनाया। मम्मी बोल रही थी कि मतलब मैं बना दे रही हूँ, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, कि क्योंकि ना जब आज मुझे इतना ज़्यादा नहीं था पेन मेरे कमर में, और कल से ज़्यादा जब गिरी थी उससे ज़्यादा आज हो गया है, सच बताऊँ तो। और फिर यहाँ पे मैं बना रही थी सब्ज़ी, मैं गिर गई आज सुबह वो भी 6 बजे। और ऐसा गिरी हूँ ना कि जैसे चित्त एकदम गिरते हैं ना, कि बहुत तेज़ गिरते हैं। और मतलब ऐसा होता है सपने में पड़ के चक्कर आ गया। अच्छा कैसे तो बड़ा हो गया भाई, कब से नाराज़ बैठा था और मम्मा पापा बात करने में लगे थे। जब देखा तो वहाँ पे चुपचाप मुंह फुला के धनी बैठी हुई थी। और आज धनी की तबीयत थोड़ी सी ठीक है। सबको बोल दो हेलो गाइस। हेलो गाइस। सब आपका बहुत कल मूड था तो बोला, आज मूड नहीं है तो नहीं सब आपका बोला। तबीयत खराब सुन के बहुत परेशान है। बोल दो गाइस मैं ठीक हूँ। अच्छा गाइस, एक मैं बात करना चाह रही थी। काफ़ी लोग बोलते हैं, काफ़ी लोग नहीं, 1-2 लोग हैं उन्हीं की आईडी से बोलते हैं कि जो धन्वी का फेस है वो रवीना की तरह है। 1-2 कमेंट आए, आपने भी देखा? वो तो वैसे कहते हैं नहीं मतलब अगर रवीना की तरह है भी तो क्या रवीना इंसान नहीं है? जो इस चीज़ को इतना खिल्ली उड़ा के बोला जाता है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ऐसे कमेंट को एक बार जवाब ज़रूर दूंगी। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा मेरे चैनल पे ऐसा कमेंट कि धन्वी का जो फेस है वो रवीना से मिलता है। और हर इंसान का फेस के से सिमिलर 7 लोग होते हैं धरती पे, ऐसा हमने सुना है। तो हो सकता है मेरे घर में एक फेस के 2 लोग हो, तो रवीना उसमें परेशानी क्या है? क्या रवीना इंसान नहीं है? हाँ, रवीना भी तो इंसान है। अगर उससे फेस मिलता भी है तो इसमें क्या बुरा है? इस चीज़ को इतना खिल्ली उड़ा के बोला जाता है जैसे कि पता नहीं मुझे बुरा लग जाए। मुझे क्यों बुरा लगेगा भाई? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरी बेटी का फेस ये देख। अच्छा आपको बात करनी है। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे, राशन लेना था और मामा जी के घर भी जाना था। उनकी आज एनिवर्सरी थी। वैसे तो हम लोग केक वेक अभी नहीं कट करेंगे क्योंकि नानी जी को गए अभी मतलब 1.25 महीने भी नहीं हुआ, तो मामा जी के घर पे अभी कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं होगा। लेकिन हमने सोचा कि ऐसे ही चल लेते हैं, मिल लेते हैं, बहुत समय हो गया मिले हुए। तो इसीलिए मैं रेडी हो गई थी और हम लोग जा रहे थे। राशन भी लेना था तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकले थे, और जल्दी और जाते लेकिन मेरे कमर में थोड़ा सा दर्द ज़्यादा हो गया था, तो इसीलिए हम लोग करते लेट हो गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे राशन लेने के लिए मम्मी और ये दोनों जने उतरे थे। ये सारे काम हमारे घर में मम्मी ही करती है, राशन लाना ये सारी चीज़ें। तो ये मम्मी और धन्वी भी साथ में उतर गई थी कि जाना है। हेलो जी, तो सुबह मैंने अपना ब्लॉग बस ऐसे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था और उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो अभी हम लोग आए हैं लोधी रोड। मम्मी और ये गए हैं। पहले तो हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए आए थे, राशन खरीदने के लिए। और आज है हमारे मामा मामी जी की एनिवर्सरी। तो हमारे यहाँ मतलब शुरू से ऐसा होता है, जब भी मामा मामी जी का एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो तो हम सब लोग आ जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। अभी किसी को नहीं पता वहाँ पे कि हम लोग आएंगे, क्योंकि शाम को ही बात हुई थी तो मामी जी कह रही थी आने के लिए, तो हमने कहा भी देखते हैं। क्योंकि सुबह मेरे साथ एक कांड हो गया था, मैं भी आपको बताऊँगी, आप भी हंसोगे क्योंकि हम सब हंस रहे हैं। और फिर उसके बाद राशन लेने के बाद फिर हम लोग आए हैं। मामी जी की जो साड़ी है, ये तो मैं अपने घर जब अभी गई थी तो मैं अपना सूट लेने गई थी तभी ले लिया था। मम्मी ने बोल दिया था कि उधर से ही देख लेना, ले लेना, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा मिलता नहीं है। और हमें आदत है अरुण बस भंडार चांदनी चौक वगैरह से लेने की, उतनी दूर कौन जाएगा एक साड़ी के लिए। तो फिर मैं ये लेते आई थी जो मैंने अभी आपको दिखाया, साइड में दिखा दूँगी ये साड़ी मामी जी के लिए। मामा जी के कपड़े नहीं लिए थे तो मम्मी और ये गए हैं मामा जी के कपड़े लेके आने के लिए। अभी माँ और धन्वी भी गई है इनके साथ। तो सुबह ये हुआ था
कि मैं उठी और उठ के मैं बेड से डायरेक्ट नीचे, मुझे चक्कर आ गया, मुझे क्या हुआ मुझे खुद भी नहीं पता क्या हुआ। डायरेक्ट नीचे मैं ऐसे करके चित और एकदम धड़ाम देने गिरी। बहुत तेज आवाज आई, मम्मी पापा ये सब लोग उठ गए। मैं कैसे गिरी क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता चला। जब इन्होंने मुझे गोदी में उठाया ना, और तब मुझे पता चला कि मैं गिर चुकी हूँ। और मेरा ये जो बैक है ना, इसमें इतना पेन है कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, ज़्यादा चला नहीं जा रहा। लेकिन मेरे अंदर था कि नहीं, आजकल में ये आराम हो जाएगा भाई। एनिवर्सरी ये सब चीज़ें बार बार तो नहीं आती है। हम बहुत ज़्यादा अच्छे से कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है हाल फिलहाल में भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो इतना वो नहीं है। बट हाँ, एक दूसरे से थोड़ा मिल लेंगे, मिले हुए भी बहुत सारा समय हो गया, तो इसलिए भी हम लोग आ गए कि थोड़ा सबसे मिल लेंगे, थोड़ा हंस लेंगे, बोल लेंगे, बतिया लेंगे। और ये पूरा मतलब पीठ वीठ में इतना मुझे दर्द हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आया मैं कैसे गिर गई। या तो मेरा पैर स्लिप हुआ होगा या मुझे चक्कर आ गया होगा, क्योंकि आजकल मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैं धड़म धड़ुम गिरती रह रही हूँ आजकल। थोड़ा सा वीकनेस हो गया ना बॉडी में इसकी वजह से, और थोड़ा सा पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है गाँव जाने की वजह से। तो उसकी वजह से भी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं जो गिरी हूँ ना, मेरे कमर में ऐसा लगा है ना, भयंकर वाला चोट लग गया है। और पता भी नहीं चला, सब इसलिए हंस रहे हैं कि मतलब इतनी बड़ी, कोई छोटा बच्चा बेड से गिरा तो समझ में आता, मतलब खुद गिर गई बेड से। मतलब वो तो मेरा आदत है, मैंने बहुत झटके से उठती हूँ, झटके से चलती हूँ, इसलिए मैं गिरती पड़ती रहती हूँ। मुझसे सामान ज़्यादा जियान होता रहता है, क्योंकि आदत है जल्दी जल्दी चीज़ें वो करने की। बस बाकी ये लोग आ जाएं और फिर वीडियो में इतना ही। एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, बात नहीं करनी, स्क्रीनशॉट दिखाना है आप सभी को, तो वो मैं घर पहुंच के और तब दिखाती हूँ आप लोगों को। पापा को गाड़ी चलाने दो। अभी आपका जो नंबर आएगा ना, आप चलाना गाड़ी। फटो बेटा, लेट हो रहा है, देखो लेट हो रहा है, फटाफट चलो चलो। पापा को बैठना था। धनवी अभी आप बड़े होना तो चला, अभी बड़े होना तो चल, अभी इतना छोटे बच्चे गाड़ी नहीं चलाते बेटा। रुको रुको रुको। उसके बाद गाइस हम लोग रात को थोड़ा 11 बजे तक आए थे, और फिर खाना वाना सब वहीं से खा के आए थे और फिर सो गए थे। और यहाँ सुबह के बज रहे हैं 5:30, 6 बज रहे थे। 5 बजे तो ये उठे थे और ये उठ के गए थे लेने, जो हमारे, अभी आगे बताऊंगी, हमारे घर पे गेस्ट आए हुए हैं, तो उनको लेने के लिए स्टेशन गए थे। आपके साथ विकास भी गए थे, विकास और ये दोनों जने गए थे सुबह। हम लोग तब उठे नहीं थे, दोनों जने उठ के चले गए थे। आज है संडे का दिन और उनको लेके आए, तो यहाँ पे मैं भी उठ गई थी। फिर उनका जो चाय पानी वगैरह सब कुछ दे रहे थे। और सुबह कल पार्टी से आए थे ना, तो आँख नहीं खुल रही थी। और ये दीदी, जीजा जी और उनकी दोनों बेटियाँ आई हैं। वैष्णो देवी गए थे, उसके बाद घूमते फिरते यहाँ पे आए हैं, पहली बार आए हैं हमारे घर पे। तो इनसे हमारा क्या रिश्ता अभी मैं आपको बताती हूँ। शादी से पहले तो जब ये रिश्ते मुझे समझ आते थे ना, तो मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती थी और मुझे समझ भी नहीं आता था कि क्या कैसे। देखो पूरा उससे साबुन वाबुन लगा के, और पूरा उससे क्या कर रही है धनवी? हाँ क्या कर रहे हो बेटा? धनवी छोड़ दो, अभी से दिलवाने लगेंगे। सही कह रहे हो प्रीति। सो गाइस मैं नहा लिया है मैंने। और आजकल मैं अपने रूम से ही ज़्यादा कुछ शूट करती हूँ। और मैं पता पेन की वजह से ना, सुबह मैंने चाय पानी वगैरह दिया, उसके बाद वो सब्ज़ी वगैरह में थोड़ी सी हेल्प की मम्मी की। और मतलब मम्मी ने बनाई थी सब्ज़ी। हमारे घर जब मेहमान आते हैं तो ज़्यादातर मम्मी ही लगती हैं हमारे साथ किचन में। दूध पी रहे हो? पी लो पी लो, यहाँ लेट के पी लो। ये बंद करके आओ गेट। सो थोड़ी बहुत हेल्प की, उसके बाद से तो मेरे कमर में इतना तेज, मतलब कहते हैं ना जिस दिन आप गिरो, और उस दिन कल मम्मी कहती रह गई थी डॉक्टर के पास जाने के लिए कि दिखा लेते हैं, कहीं अंदरूनी चोट लग गई। क्योंकि मैं ऐसे ना चित होके एकदम गिरी और मैं अपने पैरों से उठ भी नहीं पा रही थी। इन्होंने मुझे गोदी में उठा के और फिर यहाँ पे लिटाया था। तो ये कह रहे थे, तो मम्मी भी कह रही थी, तो मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओ ना तो इंजेक्शन, इतनी मेडिसिन, तो थोड़ा सा ना मेरे को वो लगता है, मैं कम जाना चाहती हूँ डॉक्टर के पास। क्या बोलूँ, उधर ही है अभी गए, तो मैं कम जाना चाहती हूँ। डॉक्टर, आप पीते नहीं हो निप्पल में, और एक आज ले रखे हो तो बड़ा आए हो दिखाने।
हाय गाइस बोलो। तो ना वो क्या कह रही थी मैं, तो मैं नहीं गई। और आज मतलब इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना मुझे बैक पूरा पीठ वीठ में कि मेरे को फीवर आ गया उसकी वजह से, और मेरी आंखें एकदम जल रही है फीवर की वजह से। और मतलब ये सब बहुत ही दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी चोट लगा है ना, तो दर्द हो रहा है। एक्चुअली मैं पता नहीं नींद में थी या मतलब पता नहीं क्या हुआ। मम्मी सब कह रहे हैं कि नज़र लग गई है। गाँव और थोड़ा सा होता है क्या बेटा, आटा नीचे मांग रहे हैं। आ रही, ये है मेरी भांजी। आ रही। घर पे आए हैं दीदी और जीजा जी, मामा जी की बेटी। मतलब इतने रिश्ते हैं ना, विकास की बड़े भैया और भाभी, मेरी जो बुआ है, बुआ सास है जो मेरी, मतलब एक घर में मेरी बुआ सास की भी शादी हुई है, मेरी 2 मौसी जी की शादी हुई है, एक मामा जी की बेटी की शादी हुई है। यानी कि विकास के घर में इतनी सारी शादियां हुई हैं। इतने कन्फ्यूजिंग रिश्ते हैं ना कि शादी से पहले जब मुझे समझाते थे तो मुझे समझ नहीं आता था। तो वही दीदी और जीजा जी आए हैं, तो हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा बहुत बैठ के बातचीत किया, कम ही किया मैंने, तो ज़्यादा बैठ ही नहीं पा रही हूँ मैं, ऐसे चुपचाप टेक लेके लेटी रह रही हूँ। तो वही बस मम्मी कह रहे थे कि नमक वमक उतार देंगे, क्योंकि थोड़ा सा जब जाते हैं ना तो रास्ता हम लोग मानते हैं, थोड़ा बहुत मानते हैं। आई नो ये सारी चीज़ें इतनी नहीं माननी चाहिए, बट थोड़ी बहुत नज़र वाली चीज़ें होती हैं, वो लग जाती हैं। तो बस वही थोड़ा सा, इसीलिए कभी धन्वी से परेशान हो जा रही हूँ, कभी मैं परेशान रही हूँ, कभी मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हो जा रही है। मतलब हमारे घर में ना ऐसे कुछ चल रहा है आजकल, कभी कोई बीमार, कभी कुछ, कभी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है। मतलब अजीब ही अजीब चल रहा है, पता नहीं क्यों पिछले कुछ महीने से सब कुछ अजीब ही चल रहा है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। एंड बस यही चीज़ है। और आई होप ये जो मैं बहुत टाइम से जो कमेंट सुन रही थी रवीना को लेके, उसका भी आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि रवीना भी एक इंसान है। अगर रवीना से धन्वी का फेस मिलता है तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। वो भी एक इंसान है, वो भी किसी का बच्चा है। तो बहुत जो खिल्ली उड़ा के एकदम उससे बोल दिया जाता है ना, थोड़ा सा आप समझो कि आपके बच्चे को कोई कुछ बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा। जितना बोलना है मुझे बोलो, मेरे तक बोलो, बच्चों को वो चीज़ों में लिंक मत किया करो। वैसे भी मैं धन्वी को बहुत ज़्यादा ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ, बहुत लिमिटेड चीज़ें उसकी दिखाती हूँ, इसीलिए क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं पहले ही उसको कम दिखाती हूँ। सो आई होप आपको ये छोटा सा प्यारा सा, तो कुछ था नहीं बट जो भी था वो ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं शायद सोच रही हूँ मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँ, क्योंकि पेन बर्दाश्त से बाहर हो रहा है मेरे। चली जाऊँगी थोड़ी देर में। अभी एकदम से घर पे कोई आया है गेस्ट, तो वो भी नहीं होता ना कि अचानक से छोड़ के और चले जाओ। और सुबह 5 बजे से उठे हुए ना तो आंखें भी नहीं खुल रही है, नींद आ रही है बहुत तेज़ वाली। ट्रेन थी सुबह 5 बजे। मुझे तो सबसे ज़्यादा इनके लिए सोच के हैरानी होती है कि हम लोग पूरे हफ्ते घर पे रहते हैं और मतलब जब मर्ज़ी तब सो सकते हैं, जब मर्ज़ी तब आराम कर सकते हैं। इनके पास सिर्फ सैटरडे संडे होता है। और मैं जब से मैं शादी करके आई हूँ ना तब से मैं देखती हूँ सैटरडे संडे हमेशा इनका बिज़ी रहता है, या तो घर के किसी काम से कहीं बाहर जाना पड़ता है या मॉर्निंग में किसी चीज़ से जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन ये बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। मेरे जैसे इंसान तो नहीं मैनेज कर पाता, क्योंकि मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है। मैं अगर थोड़ा सा कम सोऊँ ना तो फिर मेरे को चिड़चिड़ापन, इरिटेशन ये सब होने लगता है। और ये अपना मैनेज कर लेता है। सुबह 5 बजे से उठे हैं और कंटिन्यू इधर से उधर घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। एक बार बेड पे नहीं बैठे हैं। इनको ये रहता है कि हमारे घर कोई आए तो खुशी खुशी जाए, खुशी खुशी उसको ऐसा ना लगे कि मुझे अकेला छोड़ दिया या मुझे अच्छा स्पेशल ट्रीट नहीं किया। तो इनके मन में ये रहता है, उसके चक्कर में ये पूरा घूमते रहते हैं। सब गुस्सा होता है। अभी प्रीति आई है, वो भी गुस्सा रहती है कि भैया शांति से बैठ जाओ। वो भी खूब सब गुस्सा होता है इन पर, लेकिन इनका नहीं है, सुनते नहीं हैं। अभी भी पता नहीं कहाँ है, मम्मी ढूंढ रही हैं किधर है, क्या कुछ कर रहे होंगे। अभी इनको ढूंढ निकालते हैं कहाँ है, देखती हूँ क्या कर रहे हैं। अभी तो बर्तन धो रहे थे। रवीना नहा ली? हाँ देखा। अब सोचोगे आप कि मैं क्या कर रही थी कि ये धो रहे थे, तो इनकी आदत हो गई है। देखो मैंने कहा था ना कुछ कर रहे होंगे। मैं बता रही थी आपको, आपकी 5 बजे से उठने के बाद वाली जो एनर्जी है। अब ये बिस्तर ठीक कर रहे हैं। क्या करूँ, मेरी बीवी नहीं करती है। आज बीवी के साथ कांड हो गया। तो मैं कैसे करी थी,
जो गिरा था उसी को नहीं पता था, बाकी लोगों को क्या पता होगा। आपने कैसे उठाया था मुझे बताओ पहले। मतलब कितनी फनी है निक्की। निक्की गिर के ऐसे ही उस पर पड़ी हुई है और चिल्लाई है जब निक्की, तब मेरी आवाज़ खुली, जैसे मम्मी पापा दौड़ते गए, हम देख रहे तो निक्की फर्श पे एकदम ऐसे पड़ती है और निक्की से पूछा जा रहा है निक्की कैसे गिरी, तो निक्की को कुछ पता ही नहीं। सच में वाह। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे गिरी। कल से जो सुन रहा है निक्की बिना ना, पिए ही नशा कर रही। कल से जो सुन रहा है वो बोल रहा है कि क्या हुआ था, कैसे गिरी, मतलब पता नहीं। याद करने की कोशिश कर रही हूँ, याद ही नहीं आ रहा है कि मैं गिरी कैसे हूँ। हो और जाए। सूखा नशा करती हूँ मैं। अच्छा नहीं पता कुछ सूखा नशा करता है। एक बार ऐसे सुना था तो ऐसे बोला सुना तो सोचेंगे कि तो पता ही सुना नहीं। है मैंने कि कुछ सूखा नशा और गीला नशा था। गीला मतलब वो वाला। खैर ये सब बातें नहीं करते। हमारा एक फैमिली यूट्यूब चैनल है, अच्छी बातें करनी चाहिए, गंदी भी। अच्छी बातें करनी चाहिए। और कैसे गिर गई ये आप भी मुझसे पूछना, मैं हंसूंगी थोड़ी देर कि आखिर हुआ क्या था। देखिए दीदी, मेरे को किसी ने आके धक्का दे दिया था। अब यही दिए होंगे। और मैं से मेरे से उठा नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था मेरा हाथ पैर वैर सब टूट गया, कुछ भी नहीं काम कर रहा है। ये आके गोदी में उठा के लेके चले गए। आपको मैं भारी नहीं लगी? इसी बहाने आपने पहली बार गोदी में उठा लिया। ऑन कैमरा इतना झूठ मत बोलो। अभी लोग लाला के वीडियो दिखा देंगे, ये देखो ये देखो ये देखो। सो गाइस, वो ब्लॉग को एंड करते हैं। पूरे 6 मिनट तक हमारी बकवास चल गई।